Hi everybody, welcome back to this YouTube channel. So it's my birthday and obviously I had to vlog it. I have captured all the little moments of midnight celebration to getting dressed up, going outside, eating good food and definitely celebrating with my favorite people. This is how my birthday went. अपने बर्थडे को स्टार्ट होने से 2-3 घंटे पहले मैं खुद के बर्थडे के लिए बलून्स फुला रही थी। आई वॉज जस्ट हेल्पिंग आउट माई फैमिली कि आप भाई सजा दो मेरे लिए, कुछ भी कर लो। मेरे को कोई पता नहीं था इन्होंने क्या करना है, क्या इन्होंने डेकोरेशन वगैरह सोची है, बट बस मैं इनकी हेल्प करी थी क्योंकि मुझे भी टाइम पास करना था। कुछ डील्स वगैरह सेट करी कि आप मुझे 1 महीना प्रिंसेस ट्रीटमेंट दोगे, आप मुझे डांटोगे नहीं, मारोगे नहीं। तो बस इनको जैसे पता चला ये स्टार्ट हो गया मुझे मारना। जस्ट किडिंग, बट दे हैव प्लान समथिंग फॉर मिडनाइट। पूरा इन लोगों ने प्रिपेयर करा है एंड मैंने सोचा, मैंने अपने भाई को बोला तूने पीछे से वॉइस ओवर क्यों नहीं किया। वो कह रहा था दीदी इधर कभी इधर भाग रहा था, कभी उधर भाग रहा था, वरना उसको मैंने बोला था कि तू वॉइस ओवर कर लेना अगर इफ़ यू हैव समथिंग प्लान। बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे ही पीछे से आवाज़ डालनी पड़ रही है इसकी वजह से। ऐसे था देखो 10 बजे से ना मैं सो गई थी, 10 साढ़े 10 इतना मैं सो गई थी। उसके बाद मुझे ये भी सब सो गए थे मेरे साथ। हम सब बस ऐसे गुड नाइट करके रूम्स वगैरह में चले गए थे अपने चिल होके। तो मुझे ऐसे अनएक्सपेक्टेडली ऐसे लगा नहीं था कि कुछ इन्होंने प्लान किया हुआ है, क्योंकि ऐसे थोड़ा होता है ना 11-12 बजे तक थोड़ा जगना होता है, क्योंकि सब अपने रूम्स में चले गए, सब मतलब ऐसे लॉक वगैरह हो गया। तो मुझे लगा कि नहीं, एज सच इन्होंने प्लान नहीं किया, जो भी है सुबह के लिए। बट दे हैव सरप्राइज्ड मी। एंड जब इसने बोला ना मेरे कमरे में आके मेरे भाई ने हैप्पी बर्थडे, मैं कहा बस सोने दो। एंड देन फिर मैंने देखा ओ कैमरा भी है, फिर देन वो एक्टिंग वगैरह स्टार्ट हो गई हमारी। ओ वाह, आई एम सो शॉक्ड, आई एम सो सरप्राइज्ड। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर। गॉड मेरे देश कीमती दोस्तों के मैसेज आ गए गाइस। ओके जी, गुड मॉर्निंग। भाई रात को ये फट रहे थे और मेरे को थोड़ा सा शौक होता है क्या हो रहा है, ठा फिर लेकिन मुझे पता चल गया था फिर 2-3 के बाद कि ये बलून्स हैं। तो हाँ जी, फॉर मी अभी गुड मॉर्निंग हो गई है। एंड सुबह मॉर्निंग का यही प्लान है कि पहले तो भाई मैं नहा धोकर आश्रम जाऊंगी। आज संडे भी है भाई, संडे को मेरा बर्थडे आया है। से हाय टू दिस पौधा। देन इन द मॉर्निंग जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आश्रम जाने का प्लान था, तो बस उसके लिए फटाफट से नहा धोकर हम रेडी हो गए। बहुत ही ज़्यादा देर बाद मैं आश्रम जा रही थी। ऐसे मतलब चलो हो जाता है महीना 2 महीने में, लेकिन मुझे लगता है 6 मंथ्स का पीरियड हो गया आश्रम ना जाए हुए, मुझे हो गया था। सो आई वाज जस्ट लाइक क्विकली गेटिंग रेडी। मॉर्निंग जी, दिस इज़ द फिट चेक। मैं भी गुरुद्वारा साहब से वैसे आ गई हूँ। ये सूट आपने मेरा पहले भी देखा है ना खुद में। आई फील लाइक बर्थडेज ना एक साल की एक नई शुरुआत करते हैं। सो आई थिंक कि ये गुरुद्वारा साहिब जाना सुबह मॉर्निंग में ना मेरा परफेक्ट वे था टू बिगिन माई बर्थडे। एंड मैंने उधर सेवा करी, पाठ किया एंड बड़े ही पीसफुली मेरे दिन की शुरुआत हुई। वहाँ से मैं नानी के घर चली गई और बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने आगे केक्स वगैरह लेके आए हुए थे घर पे रैंडमली, तो हमने वो भी खाए। देन फिर मैं वहाँ से फटाफट आई। देन आई वेंट टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, तो उनके लिए भी फिर सामान वगैरह लिया हुआ था, स्नैक्स वगैरह, फूड आइटम्स, तो उनको भी देने जा रहे थे। तो ऐसे लग रहा है कि मैं बर्थडे गर्ल हूँ, जैसे मुझसे मजदूरी करवाई जा रही है। नहीं 92 तो थोड़ी है। हाँ बोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लव जी बनाएंगे ऐसे कमरे।
नहीं बनाना नहीं खाना। अदरक खा लो दोनों पहले कट के अदरक आसी खा चेक करो भाई मेरे इस कमरे की हालत। चीज़ देखी ट्रेंड में कि सारे ना ब्लैक बॉडी ड्रेसेस डाल थे। आई गेस इंस्टा वगैरह पे वो फेमस हो रखा है, सब ब्लैक डाल थे। मैंने जितने दोस्त देखे और रील्स वगैरह में देखे तो सब डाल रहे थे ब्लैक। तो मैंने सोचा हम डालेंगे वाइट। सनस्क्रीन लगा लगा कर मेरा गुजारा हो रहा है। बस फ्रॉम लैक्मे। बाल धोने जा रही हूँ अभी, क्योंकि वैसे कर्ल सब मेरे जैसे ये बालों की हालत जो हो गई है इनमें तो टिकेंगे नहीं। तो मैंने कर्ल क्रीम मंगाई थी, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है। दिस इज़ व्हाट माय मदर मेड मी। इनसे इसको पता नहीं वॉल्यूम मिलती है, क्या होता है, सेट होता है। एंड ये कुछ बांधती है मेरे सिर पे। गले पे पानी मेरी वाइट वाली माला नहीं। And yes, we finally went to a very beautiful place for lunch. The ambience there was very beautiful and it just gave a touch of elegance, I would say. That's why I have to like capture few more clips out there, क्योंकि बहुत प्यारा रेस्टोरेंट था तो मेरे को आपको दिखाना चाहती थी, इसलिए मैंने ज़्यादा ज़्यादा रिकॉर्ड किया ताकि आप भी देख पाओ। Guys, you know, प्रायोरिटीज़ मैटर। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द मेन्यू फूड आइटम्स में क्या है, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे रेस्टोरेंट की। देयर वी ऑर्डर्ड अ फ्यू थिंग्स लाइक स्टार्टिंग विद सम स्नैक्स एंड थैंकफुली द फूड वॉज एक्चुअली एज गुड एज इट लुक्ड, विच इज़ लाइक ऑलवेज अ विन। For the snacking purpose, I ordered steamed chicken momos along with Milai Champ, and I would say I will rate chicken momos as 8 on 10 and Milai Champ 9 on 10. घर वाले ना सब कह रहे थे लंच करते हैं पहले। आई वॉज लाइक स्नैक्स के बगैर आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो भाई। देन फिर मैंने मेरे कहने पे स्पेशली हमने स्नैक्स मंगाए, क्योंकि लंच करना इज़ लाइक नॉर्मल। विदाउट हैविंग स्नैक्स आप थोड़ा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा स्नैक्स खाने पड़ते हैं, उसके बाद आप लंच पे जाते हो यार। जो कि इनको थोड़ा समझ लेट आया, बट इन्होंने मेरे कहने पे मंगवा ही लिया। एट दिस मोमेंट आई वॉज एक्चुअली हैविंग माई फूड पीसफुली एंड मैं अपनी हर बाइट को टेस्टी बनाने की कोशिश करी थी। एंड टू माई सरप्राइज़ मैंने फ़ोन ऐसे नोटिफिकेशन बजी तो मैंने ऐसे ऑन करा, मैंने कहा ज़रा देखूँ ज़रा क्या है। एंड वहाँ पर मुझे मासी जी ने 1000 रुपीज़ भेज दिए थे एंड नीचे मैसेज था मासी की तरफ से पिज़्ज़ा खा लेना। आई वॉज लाइक डन भाई, जब मेरे को रात में खाने का मन करेगा तब मैं डोमिनोज़ करूँगी। अभी के लिए जो खा रहे हैं वही खाते हैं, ये अपने हैं। देन फॉर द लंच वी ऑर्डर्ड बटर चिकन एंड तवा चिकन। तवा चिकन आई एम नॉट वेरी मच फाउंड ऑफ, बट बटर चिकन इज़ लाइफ गाइज। And in this moment I was thinking, and we were talking about that birthdays are not just about getting older. They are like a little reminder of how far you have come. The people who have stayed beside you always, and all the memories that we have collected along the way. After spending good quality time with family, we went for a long drive and उधर हमने जाकर वापस आते टाइम हमने जनता से आइसक्रीम ली सब ने। एंड दिस इज़ द टाइम एवरीबडी इज़ सो मच स्ट्रेस्ड ऑफ। अगर तुम्हारे फ्लेवर्स परमानेंटली फिक्स नहीं हैं, आप खा खा कर अपने फेवरेट फ्लेवर्स बोर नहीं हुए। मैं अपने बेसिक ही फ्लेवर्स के साथ गई थी, दैट वाज बटर स्कॉच एंड चॉकलेट, एंड दे आर जस्ट सो सेफ फ्लेवर्स, ब्लास्ट फॉर मी। शाइन देख लो कैसा कैमरा है। अभी हम इतने रील बनाने के लिए आए हैं। आई होप सो कि वो अच्छी बने एंड मैं उसको कहीं पे यूज़ कर पाऊँ। चलो अभी दीदी का नाम लिख रहे हैं केक के ऊपर। बड़ा क्यूट सा केक बनाया है, देखते हैं उनका रिएक्शन क्या मिलेगा हमारे केक के ऊपर। हेलो अगैन। तो मेरे को एक काइंड ऑफ हैम्पर दिया है मेरी मासी जी ने एंड काफ़ी प्रिटी है। उन्होंने मुझे पकड़ाया, पहले ना मैंने ऐसे पकड़ लिया, मुझे लगा कि मेरे लिए गिफ्ट होएगा। फिर मैंने कहा यार मासी ने मेरे को पहले गिफ्ट नहीं बस पैसे देते थे, फिर मैंने वापस से इसे छोड़ दिया था ऑलमोस्ट। ये मेरा नहीं है, मासी ने ऐसे ही आगे किया और मैंने पकड़ लिया, ऐसा थोड़ी होता है। फिर मैंने पकड़ ही लिया फाइनली, क्योंकि मासी ने मुझे इशारा करा पकड़ना। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे,
फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट मैं इधर करके करती हूँ कि आपको दिख पाए यहाँ पे क्लियर। वाओ जवान दैट्स वेरी नाइस। आई गेस ये मेरे आउटफिट्स के साथ जाएगा। ये आपने पहले क्यों नहीं ऑन करी लाइट? स्ट्रैप है जैसे मैं डालती हूँ, मुझे ऐसी स्ट्रैप्स बहुत पसंद है पतली की जगह। सेकंड चीज़ कुछ मासी ने दिया, मैं मासी से ही पूछती हूँ। मासी इज़ लाइक मोर सोशल और उनको पता है चीज़ों वगैरह के बारे में, इसलिए मैंने मासी से पूछा था मासी कौन सा बॉडी वॉश लूँ, तो मेरे को ये मासी ने गिफ्ट ही कर दिया। मैंने अभी तक नहीं ले पाई। मैंने बॉडी वॉश ना ऐसे ही गई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने बॉडी वॉश देखा तो मासी कहती नहीं ये वाला अच्छा नहीं है, ये नहीं लेना, जो चीज़ मैंने मना कर दी वो नहीं लेनी। मैंने कहा ठीक है, मैंने ऐसे ठीक है कर दिया डर के कारण। और मुझे क्या पता था मासी ने ये प्लान करा हुआ था। वाह सेंटेड कैंडल्स, यार मासी की चॉइस। मासी नो कि उनको क्या एक लड़की को गिफ्ट करना चाहिए। लेवेंडर पर्पल शेड की, अब मैं इनको कमरे में लगाऊंगी और सो जाऊंगी। एक पेंसिल स्टैंड, उसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये पेंसिल स्टैंड है, पेस्टल शेड्स के 2 क्लिप्स, ऐसे बॉडी स्प्लैश, गुड स्मेल, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लग रही है मुझे। लाइट बंद होगी गाइस। वी हैव अनदर क्लिप्स, मतलब ऐसे लगा के मेकअप करते हैं ना जो, ये रोल ऑन, वो मैं निविया का लगाती हूँ जब मेरा ख़त्म होगा देन आई विल कंटिन्यू। ये छोटा है तो मैं इसको कैरी भी कर सकती हूँ। फुल फ्लेवरफुल है और इसमें ये लीची फ्लेवर की है गैस। आँख बंद करके, मेरी किस्मत में कौन सा कलर मैं ये खाना चाहती थी। दैट्स ऑल इट। एंड वापस आकर थोड़ी देर मैंने रेस्ट करी, देन फिर वापस से सब फैमिली मेम्बर्स लग गए काम करने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए। एंड बहुत ही क्यूट मिनिमलिस्टिक सी उन्होंने डेकोरेशन करी थी, बट इट वाज वेरी कलरफुल। सही बोलूँ तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक इतनी अच्छी डेकोरेशन फ्रॉम माई फैमिली। मुझे लगा था क्या ही कितना ही कर लेंगे, बट दे डिड मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। लाइक दे डिड 80 to 90% मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्ट। भाई साहब इन्होंने तो सब कुछ रख दिया उधर, जितना इन्होंने मेरे लिए शॉपिंग वगैरह करी कि हम दिखाएं लोगों को कि तवलीन ने हमारा कितना खर्चा करवाया है। एंड भाई शाम को तो मेरी मम्मा ने भी हार मान ली। मेरी मम्मा भी कहने लगी तवलीन इस बार बहुत खर्चा हो गया तवलीन। मैंने कहा मम्मा दिस इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आपकी बेटी देखो कितनी खुश हुई है, वो जो अपनी चीज़ें लेके दिया वो उसको कितनी देर चलाएगी। ऐसे ऐसे करके मैंने अपनी मम्मा का दिल हल्का किया और उनको रेस्ट करने के लिए बोला। देन आई डिड केक कटिंग एंड उसमें कोई आ नहीं रहा था, मैं और मेरा भाई लगे हुए थे। Looking back at this day, I feel like I'm going to miss it very soon, and I think that's why I have captured this video and have made this video to stay in my YouTube channel forever. आप आपने बड़े ब्लॉग देख लिया है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपने देखा तवलीन का वो लुक भी। लेकिन अगले दिन मेरा बर्थडे संडे का था एंड अगले दिन मंडे है। नेक्स्ट डे का लुक, आधा कटोरी तेल लगाकर तवलीन करेले करके स्कूल जा रही है। देखा जाए तो और एक इंसान को क्या चाहिए, उठते सार बेड से उठे वो इंसान, उसके आगे इतना कुछ। सो here's another year of growing, learning, making mistakes, learning from them, trying out new things, chasing dreams and creating a lot of more memories. आई होप जब मैं वापस से पीछे मुड़कर देखूं इन मेमोरीज़ को, देन डेफिनेटली मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आए रिमेम्बरिंग दीज डेज। आई फील लाइक दिस वीडियो इज़ गोइंग टू गेट अटैच टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो मैं फटाफट बता देती हूँ दैट आई एम थिंकिंग टू मेक अ मेमोरी जार। वो जो होता है ना ऐसे 2 साल का 5 साल का पीरियड के बाद वो जार खोलते हैं, फिर देखते हैं आपकी कितनी विशेज़ मेमोरीज़ पूरी हुई। जार नहीं मिला मुझे, ये ऐसे चॉकलेट का डब्बा था, वो है मेरे पास। एंड आई हैव जस्ट लाइक कुछ मैंने स्लिप्स वगैरह काटी हैं जिसके अंदर हम लिखेंगे चीज़ें एंड वी विल ओपन इट इन 2028। अभी 2026 चल रहा है, 2 साल बाद। मैं
मैं इस ड्रीम जार को इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ दैट हाउ मच आई ड्रीम्ड ऑफ, कितना मैंने चीज़ें मैनिफेस्ट करी थी और कितनी पूरी हुई हैं. लेट्स गो. Last one. Now I will open this heart shape ka container in 2028. What should I name this one? I guess a note to 20 years old me. Okay, it's 20 years old me. 2026 से लेकर 2028 तक का सफ़र. And it open on 8th August 5 p.m. if possible. Yeah, that's all. Thank you for watching this little piece of my life and for being a part of my journey here on this channel. It genuinely feels more than I can put into words. And with that, I am officially closing this birthday chapter. Bye bye.